करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी कंडक्टर वायर से करंट को पास कराया जाए तो उससे हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से यदि हम लोग रेजिस्टेंस को कम करते हैं या फिर बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का मान ज़्यादा या कम होता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि क्या इस करंट से कुछ और भी इफेक्ट्स पैदा हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस इलेक्ट्रिक करंट के क्या और इफेक्ट्स हो सकते हैं। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है कि यदि कोई कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए, करंट पास कराया जाए तो उससे मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। तो इसी के लिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाया गया है। तो चलिए हम उस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉपर वायर को लिया गया है, थिक कॉपर वायर को, और x और y के बीच में यहाँ प्लेस किया गया है और इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ा गया है। इसी के साथ आप देख सकते हैं, प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर, सी द पोजीशन ऑफ इट्स नीडल। और आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कंपास रखना है और कंपास में जो नीडल होता है उसको आपको देखना है। तो बेसिकली कंपास क्या होता है, कंपास में एक बार मैग्नेट लगा रहता है पतला सा और कुछ खास चीज नहीं होता है। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। अब आपको क्या करना है, शुरू में आपने देखा होगा कि यदि इस वायर से करंट पास नहीं हो रहा है तो ये जो कंपास नीडल है वह स्थिर होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप करंट पास कराएंगे इसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा या फिर कहीं इसमें मूवमेंट होना शुरू होगा, जो कि कोई खास डायरेक्शन में भी होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो वायर है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये नीडल है, ये तो मैग्नेट है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा और इसमें आप डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि मेटालिक कंडक्टर से हम लोगों ने करंट पास कराया तो किस प्रकार से यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और ये जो कंपास है उसका नीडल में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, तो दोनों इंटरेक्ट करेगा और आप देखेंगे कि इसमें मोशन होगा या फिर डिफ्लेक्शन होगा। इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स और वाई जो वायर है इसमें मोशन नहीं होता है क्योंकि ये फिक्स होता है। इसी के साथ एक चीज़ और है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इतना ज़्यादा नहीं होता है कि ये एक दूसरे से दूर भाग जाएं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यदि एक मैग्नेट है, यहाँ पर यदि एन रख दिए और यहाँ भी एन रख दिए तो ये दोनों क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब दूर भागेगा ये। वी सी दैट नीडल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो करंट है उससे मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हुआ है। Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके मैग्नेटिज्म को जनरेट किया जा सकता है और आगे आप लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मैग्नेटिज्म का उपयोग करेंगे, मोशन का उपयोग करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnets? तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके हम लोग मैग्नेटिज्म को पैदा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि मैग्नेट को यूज करें, उसको मूव कराएं, तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। तो ये आपको डिटेल में आगे समझ में आएगा। In this chapter we will study magnetic field
एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर। तो हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, साथ ही साथ कैसे इसका फंक्शन होता है, क्या बनावट होता है, सारी बातों को हम लोग को आगे पढ़ना है। विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देख सकते हैं ये जो मोटर है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये किस पे कार्य कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं और उससे मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ आपको यह भी पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेटर, विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। यहाँ पर हम लोग जनरेटर में यह देखेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है मूविंग मैग्नेट्स के द्वारा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा मूविंग मैग्नेट्स के द्वारा, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होगा जनरेटर्स में, और मोटर में इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। यहां आप देख सकते हैं हांस ओर्स्टेड के बारे में बताया गया है। वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट्स ऑफ द 19th century played a crucial role in understanding electromagnetism. In 1820, he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. Through his observation, Oersted showed that electricity and magnetism were related phenomena. तो आप देख सकते हैं ओर्स्टेड ने यह बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। His research later created technologies such as radio, television and fiber optics. तो आप देख सकते हैं उन्हीं के रिसर्च के आधारित रेडियो, टेलीविजन और फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण हुआ। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड द ओर्स्टेड इन हिज ऑनर। तो ये येलो बॉक्स से कोई खास प्रश्न आपको आता नहीं है, एक दो प्रश्न आप यहां से देख सकते हैं। तो मैं गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्राउट नियर अ बार मैग्नेट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार मैग्नेट दिखाता हूं, फिर एक आपको कंपास दिखाता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये है बार मैग्नेट। इस प्रकार से बार मैग्नेट होता है, जिसमें आप देख सकते हैं एक है साउथ पोल और दूसरा क्या है, नॉर्थ पोल। और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे यहाँ पर कंपास रखे गए हैं। बेसिकली कंपास होते क्या हैं, तो कंपास में आप देखेंगे कि इसमें भी एक छोटा सा बार मैग्नेट लगा होता है, और ये बार मैग्नेट यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग डायरेक्शन में है। अब देख लीजिए इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बार मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक फील्ड से ये प्रभावित हो रहे हैं, और उस प्रकार से इनका डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही लिखा गया है, फैमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। एक कंपास नीडल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, व्हेन ब्राउट नियर अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के यदि नजदीक लाया जाएगा तब उसमें डिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। A compass needle is in fact a small bar magnet। ये मैंने आपको पहले ही बढ़ा दिया कि कंपास नीडल क्या होता है, एक छोटा बार मैग्नेट होता है। The ends of the compass needle points approximately towards north and south direction। तो आप देखेंगे कि इसका दो एंड्स है, एक साउथ डायरेक्शन की ओर होता है तो दूसरा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होता है। द एंड पॉइंटिंग टुवार्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ की ओर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ पोल। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जिस प्रकार से बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो कंपास में छोटा सा बार मैग्नेट ही लगा होता है, इसलिए उसका जो नॉर्थ सीकिंग पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ की ओर टुवार्ड्स साउथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ पोल। Through various activities we have observed that like poles repel while unlike pole of magnet attract each other। तो ये आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन मैं इसको आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार मैग्नेट है और ये भी एक बार मैग्नेट है। यहाँ पर नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो जब नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाया जाएगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये अनलाइक पोल है।
तो अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनाए गए हैं जो कि अट्रैक्शन को दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक पोल है, ये है नॉर्थ और ये क्या है, नॉर्थ, और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को दूर भगा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट, और लाइक पोल क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैग्नेट को दिखाया गया, बार मैग्नेट को, और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया गया। इसके लिए एक एक्टिविटी भी कराया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो आप देखें कि एक मैग्नेट का जहाँ तक इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ तक वह प्रभाव करेगा, या तो अट्रैक्ट करने का या तो रिपेल करने का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ है और आप यहाँ पर कोई लोहे की चीज़ रखते हैं या फिर यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर कम अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ भी कम अट्रैक्ट कर रहा है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा इसका फील्ड क्या होगा, कमज़ोर होता जाएगा और ये फिर अट्रैक्शन इसमें नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है कि कोई मैग्नेट का जहाँ तक प्रभाव होता है, जहाँ तक इन्फ्लुएंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जरिए दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है उसको हम लोग समझने के लिए एक प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एक्टिविटी को दिखाया गया है, एक्टिविटी 13.2। कुछ खास करना नहीं, एक वाइट पेपर लेना है, उसमें बार मैग्नेट को आपको चिपका देना है और आयरन का बुरादा या आयरन फिलिंग्स जिसको कहते हैं, मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़े, उसको क्या करना है, आपको यहाँ पर छिड़कना है। और जैसे आप छिड़केंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक खास पैटर्न बन जाता है। इस प्रकार से एक पैटर्न बन रहा है, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे इस प्रकार का एक खास पैटर्न बन जाएगा जिसको लाइंस के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने बुक में इसको इस प्रकार से दिखाया गया है। तो ये लाइंस के थ्रू ये खास पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न एज शोन हियर। यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है उस प्रकार से आयरन फिलिंग्स, आयरन का बुरादा सज जाएगा। वाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच पैटर्न। तो आयरन फिलिंग ऐसे पैटर्न में क्यों सज जाता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी पैटर्न में होता है। इस कारण से आयरन फिलिंग भी क्या हो जाता है, इस प्रकार से वह सज जाता है। What does this pattern demonstrate? और यह पैटर्न क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो ये पैटर्न हम लोग को दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को दिखा रहा है कि किस प्रकार से वह अपना प्रभाव दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है लाइंस के जरिए। द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि कोई एक मैग्नेट है तो अपने सराउंडिंग रीजन में वह क्या करेगा, कुछ इन्फ्लुएंस को लगाएगा, एक्सर्ट करेगा। देयर फॉर द आयरन फिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, और इसी कारण से आयरन फिलिंग क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। द फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट, सॉरी इसको पढ़ता हूँ, द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग टू अरेंज इन अ पैटर्न। और आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेट है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वह जिस पैटर्न में होगा उसी पैटर्न में फिर ये आयरन फिलिंग क्या हो जाते हैं, सज जाते हैं। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न। और यही जो पैटर्न है वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। जहाँ तक मैग्नेट का फोर्स को डिटेक्ट किया जा रहा है, जहाँ तक मैग्नेट का पावर का इन्फ्लुएंस है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर देख सकते हैं द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, वह रीजन जो कि किसी मैग्नेट को सराउंड कर रहा है, इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जहाँ तक मैग्नेट का फोर्स का इन्फ्लुएंस है,
इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द लाइन्स अलोंग विथ द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। तो आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेट का पावर है, या फिर बोलेंगे कि जो मैग्नेट का आपका फील्ड है वह एक खास पैटर्न में होता है। और ये कैसा पैटर्न है आप देख सकते हैं, ऐसा जो मैंने आपको अभी, ये देखिए इस प्रकार का ये खास पैटर्न है, यहाँ देख सकते हैं आप, जो कि किस रूप में है, लाइंस के रूप में है। मतलब ये जो इसका पावर लग रहा है, ये जो इसका फोर्स लग रहा है, ये इस पैटर्न में लग रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह खास पैटर्न में होता है, और उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड लाइंस। तो आप देख सकते हैं ये खास पैटर्न हम लोग ने बुरादा छिड़क के, आयरन का बुरादा को छिड़क के प्राप्त किया था। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कुछ और तरीका है जिसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आर देयर अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट के अराउंड हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्राप्त किया था। तो क्या कोई और मेथड है? तो आप देख सकते हैं एक्टिविटी को दिखाया गया है, मैं उसे बता रहा हूं आपको। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में भी आपको बार मैग्नेट इस प्रकार से लेना है। तो बार मैग्नेट आप लेंगे तो एक है साउथ पोल और दूसरा क्या है, नॉर्थ पोल। और इसके बाद आपको इस प्रकार से कंपास को सजाते जाना है। आपको सटा सटा के कंपास को सजाना है। तो कंपास में आप देखेंगे कि कंपास में भी दो डायरेक्शन है, एक होता है साउथ और एक क्या होता है, नॉर्थ। तो आप देखेंगे जो कंपास का साउथ पोल है और ये जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर आप जब नेक्स्ट कंपास रखेंगे तो उसका साउथ पोल और फिर नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल, इस प्रकार से आप देखेंगे कि साउथ पोल नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और फिर वापस क्या गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक यहाँ पर पैटर्न आपको दिखेगा। अब आप इसको एक लाइन यदि खींचते हैं तो देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ एक्टिविटी में भी दिखाया गया है आपके बुक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट। और यहाँ पर कंपास को जो हम सजाएंगे तो कंपास में भी दो पोल, एक है साउथ और एक है नॉर्थ। तो ये मैंने बता दिया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ सट रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें खास डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये आपके मन के अनुसार डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बल्कि इसका जो फील्ड है उस हिसाब से यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। कहने का ये मतलब है कि ये तो सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं होकर इस प्रकार से यहाँ अपने आप ही इसमें डिफ्लेक्शन होगा। फिर आप जब नेक्स्ट रखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ सीधा नहीं बनेगा, बल्कि ये इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। फिर आप नेक्स्ट कंपास रखेंगे तो ऐसे आपको एक पैटर्न बनेगा, और आप इसको यदि इस प्रकार से इस लाइन को मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यहाँ पर पैटर्न को दिखाया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक खास पैटर्न होता है जिसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं।